मेरे क्रूर हस्बैंड। बाहर से कोई अंदर ना जा सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। जैस्मिन ने जैसे ये सॉन्ग सुना उसकी आंखें ही फैल गई। उसने एकदम से मोक्ष को देखा जो टेढ़ी मुस्कान लिए शरारती अंदाज में उसे ही देख रहा था। उसने बड़े ही नोटी वे में आंखों से जैस्मिन को टीवी की तरफ इशारा किया, जैसे कह रहा हो कि सोचो कभी ऐसा हो तो हमारे बीच क्या क्या होगा। तभी जैस्मिन जल्दी से उठी और टीवी ऑफ कर दिया और मोक्ष से बोली, अब आपको सो जाना चाहिए। अब आगे। जैस्मिन की बात सुनकर मोक्ष ने हाँ में सिर हिलाया और जैस्मिन ने उसे बेड पर लिटा दिया। फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया और खुद भी बेड की दूसरी तरफ आके सो गई। सुबह जब जैस्मिन की आंख खुली तो सबसे पहले मोक्ष का चेहरा देखा जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। जैस्मिन ने एकदम से कहा, आप उठ गए। उसकी बात पर मोक्ष ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपका दी। आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? उसकी बात पर मोक्ष ने कहा, अगर तुम्हें उठा देता तो अपनी स्लीपिंग ब्यूटी को कैसे देख पाता। ऐसा कह के मोक्ष ने उसके गाल पर किस कर लिया। उसके ऐसा करने से जैस्मिन हड़बड़ाकर उठ गई। उसने नजरें चुराते हुए कहा, चलिए मैं आपको स्पंज बाथ दे देती हूँ। जैस्मिन, मुझे आज भी बात लेना है। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन को कल बाथरूम में हुई सारी चीज़ें याद आने लगी। उसने एकदम से ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, आज नहीं। जैस्मिन की बात पर मोक्ष उसे कंफ्यूज नज़रों से देखने लगा। मेरा मतलब है कि कल आपने बात लिया तो था, आज स्पंज बात ले लीजिए प्लीज़। जैस्मिन की बात सुनकर मोक्ष ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। कुछ ही देर में जैस्मिन टॉवल लेकर आई और मोक्ष की शर्ट की बटन खोलने लगी। मोक्ष एकदम जैस्मिन को देख रहा था। सोकर उठने की वजह से उसके लिप्स और चीक्स कुछ ज़्यादा ही चबी लग रहे थे। जैसे जैसे जैस्मिन के हाथ मोक्ष की चेस्ट पर चल रहे थे वैसे वैसे मोक्ष की डिजायर्स बढ़ रही थी। उसका गला सूख रहा था। वो बार बार अपना सलाइवा कटक के अपने गले को गीला कर रहा था। जैस्मिन ने जैसे ही मोक्ष के थाइस को क्लीन करने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसकी आंखें शर्म से झुक गई। उसका दिल 100 की स्पीड से धड़कने लगा। मोक्ष ने जब देखा कि जैस्मिन जमीन को घूर रही है तो उसे एहसास हुआ कि जैस्मिन अनकंफर्टेबल फील कर रही है। जैस्मिन ने नजरें नीचे किए मोक्ष की थाइस को क्लीन करने लगी। मोक्ष को स्पंज बाथ देने के बाद जैस्मिन ने जाने के लिए अपने कदम बढ़ाए थे कि मोक्ष ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। उसके ऐसा करने से जैस्मिन संभल नहीं पाई और मोक्ष की चेस्ट पर गिर गई। मोक्ष ने अपनी लेफ्ट हैंड से उसके कमर को पकड़ रखा था। इस वक्त वो जैस्मिन के चेहरे को देख रहा था और जैस्मिन नजरें झुकाए खड़ी थी। मोक्ष हल्के हल्के उसके नेक के नीचे अपनी नोज को रब करने लगा। जैस्मिन को तो जैसे अब हार्ट अटैक ही आने वाला था। उसे नहीं पता था कि उसका डेविल पति इतना रोमांटिक भी हो सकता है। मोक्ष की आंखें बंद थी। उसने जैस्मिन के गले पर अपनी नोज रब करते हुए कहा, जैस्मिन, ये प्लास्टर कब निकलेगा? मुझसे अब और कंट्रोल नहीं हो रहा। आई वांट यू, आई नीड यू। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ऐसा कहकर मोक्ष जैस्मिन के बाद आंखों को देखने लगा। जैस्मिन बहुत तेज तेज सांसें ले रही थी। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। मोक्ष ने एक नज़र जैस्मिन के होठों को देखा और उसके गले के ऊपर के तिल पर एक किस कर दी। उसके ऐसा करने से ही जैस्मिन कांप उठी। मोक्ष ने जब जैस्मिन को ऐसा देखा तो कहा, जान, ओपन योर आइज। मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली
तो उसकी नज़र जास्मिन की नज़रों से जा मिली। उसने एकदम से अपनी नज़रें झुका ली। जान, मेरे साथ इतनी अनकंफर्टेबल क्यों होती हो? आई एम योर हस्बैंड, ऐसा कहकर मोक्ष जास्मिन के फेस को बड़े गौर से देखने लगा। उसकी काली आंखें, गुलाबी हार्ट से होंठ, चवी चीक्स, चिन का तिल, बालों की लट जो बार बार उसके गालों को चूम रही थी, ये सब देखकर मोक्ष के फेस पर एक स्माइल आ गई। मोक्ष और जास्मिन इस वक्त इतने करीब थे कि उनकी सांसें आपस में उलझ रही थी। मोक्ष जो जास्मिन को बड़े ही डिजायर के साथ देख रहा था, उसने जास्मिन के लटों को उसके कान के पीछे किया और बड़े ही मधोसी से कहा, बेहद खूबसूरत हो तुम। ऐसा कहकर मोक्ष ने जास्मिन के गाल पर बैठ कर लिया, जिससे जास्मिन एकदम से उससे अलग होकर बाथरूम में भाग गई। वो मिरर के सामने खड़ी होकर मोक्ष की कही हुई बातों के बारे में सोच रही थी। उसने खुद से ही कहा, हे शिव जी, इनका प्लास्टर निकलने से पहले इसको सब याद आ जाए, पर अगर इनका प्लास्टर पहले निकल गया तो तब तो ये तुझे छोड़ेंगे नहीं जास्मिन, और तब तो इन्हें खुद से कैसे दूर करेगी, और अगर ये तेरे पास आए तो इन्हें सच पता चल जाएगा। हे शिव जी, कैसी सिचुएशन आ गई है। मोक्ष ने उसे जब ऐसा भागते देखा तो उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। उधर जास्मिन मिरर के सामने खड़ी होकर उसकी तेज चल रही सांसों को नॉर्मल कर रही थी कि अचानक ही हाथ उसके गाल पर चला गया जहां मोक्ष ने बैठ किया था। उधर मोक्ष की नज़र जब सोफे पर गई तो उसके फेस पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। वो अपनी जगह से उठा और बाथरूम की तरफ बढ़ गया। उसने गेट को नॉक करते हुए कहा, जास्मिन, ओपन द डोर। जास्मिन जो शावल के नीचे खड़ी खुद के गुस्से को शांत करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि आज पहली बार कोई उसे उसकी मर्जी के बिना छुआ था और वो उसे रोक नहीं पा रही थी। जास्मिन ने जैसे ही मोक्ष की आवाज़ सुनी तो उसे और ज़्यादा गुस्सा आने लगा। वो खुद से बड़बड़ाई, अब इन्हें क्या चाहिए। तभी मोक्ष की फिर से आवाज़ आई, जास्मिन, ओपन द डोर। जी कहिए, कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं हो, तुम अपने कपड़े बाहर ही भूल गई, सो टेक दिस। जास्मिन ने जब ये सुना कि मोक्ष उसके कपड़े देने आया है तो उसने अब सिर पर एक चपाट लगाई। जास्मिन, तो अपने कपड़े कैसे भूल सकती है? उसने खुद को एक टॉवल से कवर किया और धीरे से गेट ओपन करके अपने कपड़े लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। मोक्ष, कपड़े कहाँ हैं मेरे? मोक्ष ने एक नज़र उसके हाथ को देखा और गेट ओपन करने लगा, पर जास्मिन को जब एहसास हुआ कि मोक्ष गेट ओपन करने की कोशिश कर रहा है तो उसकी आंखें ही फैल गई। वो थोड़ा हकलाते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हो? कपड़े दीजिए मेरे। जास्मिन की बात सुनकर मोक्ष ने एक डेविल स्माइल की और कहा, कपड़े लेने हैं तो मुझे अंदर आने दो। मोक्ष की बात सुनकर जास्मिन ने हकलाते हुए कहा, कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कपड़े नहीं पहने हैं, प्लीज़ मुझे मेरे कपड़े दे दीजिए। जास्मिन की बात सुनकर मोक्ष अपने फेस पर एक स्माइल लिए बोला, तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें बिना कपड़ों के देख सकता हूँ ना। ऐसा कहकर मोक्ष ने एक झटके से डोर ओपन कर दिया और अंदर जाने लगा। जास्मिन ने जब उसे देखा तो एकदम से अंदर भागी और मोक्ष की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। मोक्ष जब अंदर गया तो जास्मिन को आंखें फाड़े देखने लगा। उसके गोरे चिकने शोल्डर पर पानी की चमकती बूंदें जो फिसलकर उसके टॉवल में कहीं गायब हो रही थी। उसके लेफ्ट शोल्डर से चिपके उसके गीले बाल, उसके गोरी थाइस पर से फिसलती हुई बूंदें। जास्मिन इतनी ज़्यादा हॉट और सेक्सी लग रही थी कि मोक्ष का गला और होंठ सूखने लगे। उसने अपने होठों को लीक किया। तभी जास्मिन की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, मोक्ष, आप बाहर जाइए, आप यहाँ क्यों आए?
बाहर जाइए आप, जैस्मिन थोड़ा गुस्से में कहा। उसकी बात पर मोक्ष ने कहा, क्यों नहीं आ सकता मैं? आई एम योर हस्बैंड। मैं नहीं आऊँगा तो कौन आएगा? मोक्ष की बात सुनकर जैस्मिन ने अपनी आंखें बंद की और अपने गुस्से को शांत किया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। जैस्मिन ने लो वॉइस में कहा, देखिए मोक्ष, मुझे ये सब पसंद नहीं है। प्लीज़ आप मुझे बात लेते वक्त डिस्टर्ब मत किया कीजिए। आपने पहले ऐसा कभी नहीं किया। जैस्मिन की बात सुनकर मोक्ष को अपने किए पर अफसोस होने लगा। उसने अनजाने में जैस्मिन को हर्ट कर दिया। उसने नज़रें नीचे करके कहा, बेबी, तुम्हें बताना चाहिए था ना। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें ये सब पसंद नहीं। ये तुम्हारे कपड़े यहाँ रखे हैं। ऐसा कहकर मोक्ष नज़रें झुकाए बाहर चला गया। उसके जाते ही जैस्मिन ने डोर लॉक किया और शावर ऑन करके उसके नीचे खड़ी हो गई। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, जो पानी की बूंदों के साथ उसके गालों पर बह रहे थे। जैस्मिन इस समय एक तरफ कुआं तो एक तरफ खाए वाली सिचुएशन में फंसी थी। ना तो वो मोक्ष को अपने रिश्ते की सच्चाई बता सकती थी और ना ही वो उसे अपने करीब आने दे सकती थी, क्योंकि अगर वो उसके करीब गया तो मोक्ष को उनके रिश्ते की सच्चाई पता लगने में देर नहीं लगेगी। और दूसरा, वो मोक्ष को धोखे में नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि अगर मोक्ष को सब याद होता तो वो जैस्मिन के साथ ऐसा हरकतें नहीं करता। और फिर जैस्मिन ने भी मोक्ष को पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया था। वो खुद नहीं चाहती थी कि मोक्ष उसके करीब आए। कुछ देर में जैस्मिन बाहर आई। उसने एक नज़र मोक्ष को देखा, जो बेड पर बैठकर नॉवेल पढ़ रहा था। जैस्मिन ने मुस्कुराकर मोक्ष से कहा, चलिए नीचे चलते हैं, सब वेट कर रहे होंगे। उसकी बात पर मोक्ष ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। जैस्मिन धीरे धीरे मोक्ष को लेकर नीचे हॉल में आ गई। उसने मोक्ष को चेयर पर बिठा दिया। तभी साहिल, जो अमित की गोद में बैठा था, वो भागकर जैस्मिन के पास आ गया। जैस्मिन ने उसे अपनी गोद में लिया और पूछने लगी, तो कैसा है मेरा साहिल? साहिल अच्छा है मम्मा, आप कैसे हो? अब साहिल आ गया ना, तो अब मम्मा अच्छी है। जैस्मिन की बात पर साहिल बड़ी सी स्माइल किए बोला, मम्मा, आज साहिल पापा और मम्मा के साथ ब्रेकफास्ट करेगा। उसकी बात पर जैस्मिन ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। वहीं पास में बैठी कविता जी जैस्मिन और साहिल को देखकर अंदर तक जल उठी। वो खुद से ही बोली, वहाँ उस बुढ़िया से चिपका रहता है और यहाँ इस कल की आई लड़की से। तब तक साहिल ने जैस्मिन को ले जाकर अमित के साथ बिठा दिया और खुद उसकी गोद में बैठ गया। जैस्मिन इस वक्त अमित और मोक्ष के बीच वाली चेयर पर बैठी थी। तभी साहिल की आवाज़ सबके कानों में पड़ी, जो अमित से कुछ बोल रहा था। पापा, अब मैं यहीं रहूँगा आपके और मम्मा के साथ। उसकी बात पर अमित ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। वहीं मोक्ष जो कब से जैस्मिन और साहिल को देख रहा था, उसकी आंखों में इनसिक्योरिटी साफ साफ नजर आ रही थी। वो मन ही मन सोचने लगा, ये बच्चा कौन है? और अगर अमित इसके डैड हैं तो ये जैस्मिन को मम्मा क्यों बोल रहा है? इसकी माँ कहाँ है? कहीं अमित और जैस्मिन के बीच? नहीं, मैं भी क्या सोच रहा हूँ, जैस्मिन मेरी है। ममता जी, जिन्होंने मोक्ष की आंखों में इनसिक्योरिटी को भांप लिया था, उन्हें अब डर लगने लगा था कि कहीं मोक्ष अमित और जैस्मिन को गलत ना समझ ले। इसीलिए उसने बात बदलने के लिए कहा, साहिल, अपने डैडी से नहीं मिलोगे? ममता जी की बात सुनकर साहिल ने एक नज़र मोक्ष को देखा और कहा, नहीं दादी माँ, साहिल डैडी से गुस्सा है। जब डैडी की शादी थी तब डैडी साहिल को छोड़कर चले गए थे। उसकी बात पर जैस्मिन ने कहा, अच्छा, पर डैडी तो मम्मा से बोल रहे थे कि वो साहिल को एम्यूजमेंट पार्क लेकर जाएंगे।
जैस्मिन की बात सुनकर साहिल ने मोक्ष को देखा और कहा, सच्ची डैडी, आप साहिल को लेकर जाओगे? साहिल की बात सुनकर मोक्ष जैस्मिन को देखने लगा तो जैस्मिन ने आंखों से इशारा करके मोक्ष को हाँ करने के लिए कहा। मोक्ष ने भी एक मुस्कुराहट के साथ हाँ में सिर हिला दिया। तभी साहिल ने कहा, मम्मा चलो फैमिली फैमिली खेलते हैं। उसकी बात पर जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया और मोक्ष को ब्रेकफास्ट कराने लगी। तभी साहिल ने कहा, मम्मा चलो साहिल को एक बैट खिलाओ। उसकी बात पर जैस्मिन ने मुस्कुराते हुए साहिल को एक बैट खिला दी। अमित भी आज साहिल को इतना खुश देखकर बहुत खुश था। तभी साहिल ने कहा, मम्मा अब पापा को एक बैट खिलाओ। साहिल की बात पर जैस्मिन थोड़ा सकपका गई और अमित भी जैस्मिन को देखने लगा। कुछ पल डाइनिंग टेबल पर खामोशी हो गई। मोक्ष भी कभी जैस्मिन को देखता तो कभी अमित को। तभी साहिल ने कहा, खिलाओ ना मम्मा। उसकी बात पर जैस्मिन मुस्कुराकर धीरे से अमित की तरफ एक बैट बढ़ा दिया। अमित ने भी धीरे से वो बैट ले लिया और साहिल मुस्कुराते हुए ताली बजाने लगा और जैस्मिन फिर से मोक्ष को ब्रेकफास्ट कराने लगी। तभी साहिल ने फिर से कहा, चलो अब मम्मा साहिल को किस्से करेगी। उसके बाद पर जैस्मिन ने मुस्कुराते हुए साहिल के दोनों गालों पर किस कर दी और साहिल हंसने लगा। ओके पापा, अब आप मम्मा को किस्से दो। साहिल की बात सुनकर अमित गुस्से से चिल्लाया, स्टॉप फिर साहिल। अमित के गुस्से भरी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए तो जैस्मिन भी सहम गई और वहीं साहिल की आंखें भर आई। मोक्ष को भी साहिल की कही हुई बात सुनकर एक अजीब सा दर्द होने लगा, जैसे उसके दिल पर किसी ने खंजर चला दिया हो। तभी साहिल जैस्मिन के सीने में अपना सिर छुपाकर सिसक सिसक कर रोने लगा। उसने रोते हुए कहा, साहिल आपसे कभी बात नहीं करेगा। आपने साहिल को डांटा, आप साहिल से प्यार नहीं करते। मम्मा ही साहिल से प्यार करती है। साहिल को ऐसा रोता देख जैस्मिन की भी आंखें नम हो गई। साहिल ने रोते हुए ही अपने छोटे छोटे हाथों से जैस्मिन के चेहरे को भरकर कहा, मम्मा आप भी मत करना पापा से बात, और साहिल भी नहीं करेगा। साहिल की बात पर जैस्मिन ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, हाँ साहिल जैसा कहेगा मम्मा वैसे ही करेगी। अच्छा साहिल, तुम मम्मा का ब्रेव बॉय है ना, तो अब जल्दी से चुप हो जाओ। हम मम्मा के रूम में मम्मा और साहिल का फेवरेट कार्टून देखेंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे। जैस्मिन की बात सुनकर साहिल ने उसके सीने में अपना सिर छुपा लिया। जैस्मिन ने भी उसे कसकर हग किया तो एक पल के लिए जैस्मिन की आंखें बंद हो गई और उसकी भींगी आंखें छलक पड़ी। उसने एक मेड को इशारा किया और ब्रेकफास्ट उसके रूम में लाने को कहा। वो साहिल को अपने सीने में लगाकर अपने रूम में ले गई। तभी ममता जी ने कहा, अमित साहिल अभी बच्चा है, उसे रिश्तों की समझ नहीं है, तुम्हें उसे प्यार से समझाना चाहिए था। ममता जी की बात सुनकर अमित ने अपनी नज़रें नीचे कर ली। वहीं पास में बैठी कविता जी, जो कब तक आग में घी डालने का सोच रही थी, आखिर उसे एक मौका मिल ही गया। उसने एक नज़र मोक्ष को देखा, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के डाइनिंग टेबल को घूर रहा था। वो बनावटी अंदाज में बोली, अब अमित को क्यों बोल रही हो ममता? साहिल तो बच्चा है और बच्चे तो वही बोलते हैं ना जो वो देखते हैं। शायद उसने अमित और जैस्मिन को। कविता जी की बात सुनकर अमित एकदम से चिल्लाया, माँ। कविता जी की बात से वहाँ बैठा हर कोई शॉक्ड था कि कोई माँ अपने ही बच्चे पर ऐसा इल्ज़ाम कैसे लगा सकती है। तभी ममता जी गुस्से से बोली, दीदी आपको पता भी है कि आप क्या बोल रही हैं? तभी अभिषेक ने भी कहा, माँ आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? सबकी बातें सुनकर कविता को गुस्सा आ गया। अभिषेक और ममता, तुम
दोनों जो मुझे बोल रहे हो ना, वो जाकर जैस्मिन को बोलो। मेरे पास भी आंखें हैं, दिख नहीं रहा क्या मुझे कि कितना प्यार आ रहा है उसे अपने जेठ पर। कविता जी की बात सुनकर अमित की आंखें नम हो गई। उसने चीखते हुए कहा, बस माँ बस, अब बहुत हुआ। अमित की बात पर कविता जी ने कहा, तुम तो चुप ही रहो अमित। पहले तुमने मेरी मर्जी के खिलाफ उस 2 कौड़ी की लड़की अपनी एम्प्लॉय से शादी की और अब अपने छोटे भाई की बीवी के साथ ही रातें गुजारने। कविता जी अपनी बातें पूरी करती उससे पहले ही मोक्ष के चीखने की आवाज़ सबके कानों में पड़ी। बस बहुत हुआ, अब एक और शब्द नहीं। तुम होती कौन हो मेरी वाइफ को जज करने वाली? मैं अपनी वाइफ को तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। अब उसके बारे में एक शब्द और कहा तो मुझसे बुरा ना कोई है और ना कोई होगा। मोक्ष के बाद वहाँ बैठे विवेक, अभिषेक, ममता जी, अमित सबने सुनी थी। उन सबको आज मोक्ष पहले वाला मोक्ष ही लग रहा था। उसकी आंखों में दहकते अंगारों को देखकर एक पल के लिए तो ममता जी भी डर गई थी, लेकिन उसे अपने बेटे पर गर्व ही हो रहा था कि उसने कविता जी की बेतुकी बातों से ज़्यादा जैस्मिन पर यकीन किया। मोक्ष ने अपनी गुस्से भरी आंखों से कविता जी को देखा और अपनी चेयर से उठकर अपने रूम में जाने लगा। तभी उसे सपोर्ट देने के लिए विवेक आया और उसे रूम तक ले जाने लगा। अमित भी अब तक उठ के अपने रूम में जा चुका था। अभिषेक ने घिन भरी नज़रों से कविता जी को देखा और अपने गुस्से को दबाते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि आप मेरी असली माँ हो। ऐसा कहकर उसने ममता जी से कहा, माँ चलिए रूम में। उसकी बात पर ममता जी ने उसे फीकी स्माइल दी और उठ के उसके साथ रूम में जाने लगी। इधर कविता के मन में तो ज्वालामुखी उबल रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, आज पहली बार सबने उसके साथ ऐसे बहस की थी, वो भी उस 2 कौड़ी की लड़की की आए कल की आई लड़की के लिए। नहीं तो हमेशा बड़ा होने का सम्मान करके उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता था, बस मोक्ष की दादी को छोड़कर। और आज तो ममता, मोक्ष, यहाँ तक कि उसके खुद के बेटे उसे सुनाकर चले गए। ये बातें उसको अंदर तक सुलगा रही थी। उसने मन ही मन कहा, सीमा से बात करनी ही पड़ेगी। अब ये लड़की और इस घर में रही तो मेरे ही गले का फंदा बनेगी। उधर विवेक ने मोक्ष को उसके रूम में छोड़ दिया था। मोक्ष बेड पर बैठा जैस्मिन को ही देख रहा था। उसके मन में बहुत उथल पुथल थी। उसके मन में कई सारे सवाल थे जिसके जवाब उसे जैस्मिन से चाहिए थे। जैस्मिन जो साहिल को बड़े ही प्यार से ब्रेकफास्ट करवा रही थी, उसे ये अंदाज़ा ही नहीं था कि उस पर कितना बड़े इल्ज़ाम लगे हैं। जैस्मिन ने एक नज़र मोक्ष को देखा और उठ के उसके पास गई और उसकी तरफ एक बाइट बढ़ाकर बोली, आपने ठीक से नाश्ता नहीं किया ना, अब कर लीजिए। मोक्ष भी जैस्मिन की आंखों में उसके लिए प्यार और मासूमियत को देख सकता था। भले ही उसे कुछ याद ना हो, लेकिन माइंड तो उसका द ग्रेट मूस सिंघानिया का ही था। उसने एक स्माइल दी और वो बाइट ले लिया। तो दोस्तों, आगे की स्टोरी जानेंगे हम अगली वीडियो में। आज की कहानी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।